हेलो एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने जो हम आपके जो केमिकल्स यूज़ होते हैं इन मेडिसिन्स, जिसके अंदर हमने आपके एनाल्जेसिक्स एजेंट्स स्टडी किए हैं। देन वी हैव एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जहाँ पे हमने एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफिन के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स क्लोरमफेनिकोल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम नेक्स्ट जो हमारे केमिकल्स जो यूज़ होते हैं मेडिसिन में, दैट आर योर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, यहाँ से हम सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारे पास इस क्लास के अंदर जो आपके 3 ड्रग्स हैं। ठीक है, वन इज़ योर सल्फेनिथोक्साजोल, देन वी हैव सल्फाइसिटामाइड एंड देन वी हैव ट्राईमेथोप्रिम। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका सल्फोनामाइड्स और इसके बारे में रहेगा हमारे पास। और हम साथ में एक हमारा ड्रग करेंगे, दैट विल बी अवर सल्फेनिथोक्साजोल। तो हमारे पास जो, ऐसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो केमिकल्स यूज़ होते हैं मेडिसिन के अंदर, दैट इज़ योर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। तो आप सभी को पता ही है, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि एंटी बैक्टीरियल हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके पास डिक्रीज़ कर देते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को इन वेरियस मेडिकल कंडीशंस, आइदर बाय किलिंग और हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनको हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। और हमारे जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं हमारे पास, वो वाले ड्रग्स जिनको जो है हम आपके पास फंगल इन्फेक्शंस के लिए जो है वो आपके पास ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो आपके पास फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं इन द बॉडी, आइदर बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ फंजाई, या फिर उनको ख़त्म करके या फिर उनकी ग्रोथ को रोक के आपके पास, ठीक है, वो आपके पास जो है आपकी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनको हम एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने जाएंगे, दैट विल बी अवर सल्फोनामाइड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज़ अवर एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा ड्रग होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एंटी जो हमारे बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे हम पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी अवर सल्फोनामाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सल्फोनामाइड्स हमारे सल्फर ड्रग्स जो हैं इनके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है आपके पास। ठीक है, जो हमारे सल्फर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सल्फर ड्रग्स होते हैं, तो सल्फर ड्रग्स होते हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं ये हमारे पास। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलमाइड। ठीक है, ये हमारे पास सल्फानिलमाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास हमारे ऐसे थेरेप्यूटिक एजेंट्स थे जिनको जो है वाइडली यूज़ किया गया था इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इनको यूज़ किया गया था फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, वहाँ पे इनका यूज़ किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूज़ हुआ था दैट इज़ योर एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, वो आपके पास एजोडाई थी, दैट इज़ योर प्रोंटोसिल। ठीक है, हमारे पास एक एजोडाई थी, दैट इज़ अवर रेड, हमारे पास सल्फोनिल एजोडाई हमारी जो एक डाई यूज़ हुई थी फॉर द एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हमारे पास दैट इज़ योर रेड, हमारे पास दैट इज़ योर सल्फा रेड सल्फोनिल। ठीक है, हमारी एचोडाई। ठीक है, दैट इज़ अवर प्रोंटोसिल। ठीक है, प्रोंटासाइल हमारे पास। तो ये जो हमारी डाई थी, ठीक है, दिस इज़ एक्टिव फॉर दी मतलब दिस, ये जो डाई थी हमारे पास इसका जो यूज़ किया गया था फॉर दी एज अ बैक्टीरियल, हमारे पास जो इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। तो इस डाई का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एचओ, नाइट्रोजन नाइट्रो के बीच में डबल बॉन्ड था, और वी हैव दिस साइड, वी हैव दिस ग्रुप। ठीक है, SO2 NH2, और एंड दिस साइड वी हैव, दिस इज बेंजीन रिंग, एंड देन वी हैव NH2। तो ये हमारे पास डाई थी, और इसमें जो एजो लिंक थे आपके, ठीक है, जब इस लिंक को तोड़ा गया तो हमारे पास, जब हमने इसको मेटाबॉलिकली हमने इसको तोड़ा, तो हमारे पास जो था वो आपके पास सल्फोनिलमाइड, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे आपके पास सल्फोनिलमाइड हमारे, ये जो है आपके पास वो जनरेट हुए। तो सल्फोनिलमाइड जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं आपके पास, दीज आर योर S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O,
दिस इज़ योर, तो दिस इज़ अवर सल्फोनिल अमाइड। ठीक है, तो जब ये आपके पास यूज़ हुए तो इनका टॉक्सिक इफेक्ट था ह्यूमंस के ऊपर, तो इसकी वजह से इनका जो यूज़ था वो रोक दिया गया था। लेकिन ये जो आइडिया था कि जो हमारे सल्फोनिल अमाइड्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो है वो आपके पास एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, तो इसका जो है आपके पास यूज़ करके बहुत सारे जो आपके पास सिंथेसिस की गई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिलमाइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे इन हमारे पास सल्फोनिलमाइड्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की गई, हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिलमाइड्स जो है हमारे पास बन के आए, तो वहाँ से आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए और उन्हीं कंपाउंड्स को हम सल्फोनामाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जब जब यहाँ से आपके पास सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास सल्फोनिल अमाइड्स हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इनके बनाए गए, तो ये जो हमारे अदर कंपाउंड जो हमारे बन के आए, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड थे दे आर लेस टॉक्सिक, कम टॉक्सिक थे। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो हमारे पास अराउंड 10,000 जो है, 10,000 से बहुत ज़्यादा हमारे पास इस तरह के सल्फर ड्रग्स जो है वो प्रिपेयर किए गए हैं और उनको उनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जो है वो टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास सल्फोनिल अमाइड से, ठीक है, तो उनको ड्राइव किया गया, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब्स्टिट्यूटेड जो है सल्फोनिल अमाइड्स लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ही फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट जो है हमारे पास दिस वन, हमारी ये एक मॉइटी है, सेकंड हमारे पास ये है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दीज टू फंक्शन ग्रुप यहीं से आपके पास सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास सल्फोनिल अमाइड्स जो हैं वो आपके पास डिराइव हुए। तो इसमें हमारे पास जो है, तो मैं यहाँ पे आपके पास लिखने जा रहा हूँ कि हमारे पास किस तरह के सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास सल्फोनिल अमाइड्स जो थे वो बन के आए। सो अब यहाँ पे अगर कोई ग्रुप जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट अवर, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किया विद अनदर ग्रुप, तो सपोज मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है, ये हमारा वन, तो दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज़ अवर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, सब्स्टिट्यूएंट किसका, ये जो हमारा ग्रुप था दैट इज़ योर SO2NH2। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे दैट विल बी अवर फ्रॉम दिस ग्रुप, सो दिस विल बी अवर, तो हमारे पास जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो ये वाला ग्रुप है सच हमारे पास SO2NH2, और यहाँ पे हमारे पास वी विल हैव NH एंड R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस आर द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, दिस विल बी वन एंड दिस इज अवर फोर्थ। ठीक है, सो दिस आर अवर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 1 and 4, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये जो ग्रुप है SO2NH2, इसको हम N सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज अवर N1 सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम N1 सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम आपके वी आर कॉल्ड इट एज N4 सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इनको हम N4 हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू आवर ड्रग। तो जैसे मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि सल्फोनामाइड्स होते हैं हमारे पास, दीज आर एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, दीज आर एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। ये जो ड्रग है हमारे, दे आर एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो हमारा ड्रग है आज का, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी अवर सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ड्रग रहेगा, सो दैट विल बी अवर sulfamethoxazole. So this will be our first drug, ठीक है, in this antibacterial class. So let us study about this drug that is our sulfamethoxazole. तो सल्फामिथोक्साजोल जो है हमारा, दिस बिलोंग्स टू अ सल्फोनामाइड क्लास। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी कि ये सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करता है ऑफ द एंटीबायोटिक्स। और इस ड्रग का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस विच आर काउज्ड बाई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, देन अवर एस्चेरिकिया कोलाई। ठीक है, देन अवर स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, इनसे थ्रू जो आपके पास इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पे उनको ट्रीट करने के लिए जो है हम इनका यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इन्फेक्शंस। ठीक है, जो इन्फेक्शंस हमारे पास होंगे काउज्ड बाई द इन्फेक्शंस काउज्ड बाई
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। देन अवर एस्चेरिकिया कोलाई, दैट इज अवर एस्चेरिकिया कोलाई, इसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। देन अवर स्टैफिलोकोकस ऑरियस, दैट इज अवर स्टैफिलोकोकस, दिस इज डबल सी, ठीक है, ऑरियस, ठीक है। इनके थ्रू जो आपके पास इन्फेक्शंस होंगे उनको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा जो ड्रग है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, इस ड्रग का जो हम यूज़ करते हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसके यूजेस को हम बाद में भी आपके पास एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देन अवर क्रोहन्स डिसीज़, ठीक है, क्रोहन्स हमारे पास एक डिजीज़ है, ठीक है। ये एक आपके पास एक पाचन तंत्र जो हमारा होता है उसको प्रभावित करने वाला आपका एक पुराना रोग है, जिसमें आपके पास जो आपके इंटेस्टाइन हमारी आंतों में जो है वो आपके पास सूजन आ जाती है, ठीक है। सो क्रोहन डिसीज़ जो आपके पास, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़, ठीक है। ये हमारे पास इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ होती है। इट कैन काउजेज इन्फ्लामेशन इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, दैट इज़ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पे आपके पास उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एब्डोमिनल पेन, डायरिया, दैन फैटीग एंड वेट लॉसेस जैसे आपके पास सिम्टम्स जो है आपके वहाँ पे नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर दी न्यूमोनिया, ठीक है, वहाँ पे भी हम इसका ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक यूजेस हैं इस ड्रग के। हमारा ये जो ड्रग है दैट इज़ अवर सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है, दैट इज़ योर SMX, ठीक है, दैट इज़ अवर SMX, या फिर हम इसको SMZ भी बोलते हैं, सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है, SMZ। इसका जो कम्बिनेशन होता है हमारे पास इस ड्रग का, अलॉन्ग विद जो हम ड्रग पढ़ने जा रहे हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 ड्रग्स हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स के अंदर। जो हमारा थर्ड ड्रग होगा दैट इज़ अवर ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है। ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल का जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है इन दोनों ड्रग्स का, दिस इज़ फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। और उसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ये जो कम्बिनेशन होता है सल्फामिथॉक्साजोल का, ठीक है, ये जो हमारा SMX सल्फामिथॉक्साजोल है एंड इट्स कम्बिनेशन विद ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो इनका जो कम्बिनेशन है हमारे पास, ये बहुत तरह के हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसका इन दोनों का कम्बिनेशन जो है इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारे पास, ठीक है। आल्सो हमारे पास जो इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू माल्टोफिला, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन जो है बहुत जगह पे आपका यूज़ होता है। तो जो एक्शन होता है, ठीक है, जो मोड ऑफ एक्शन है, इट इज़ आल्सो सिमिलर टू अदर सल्फोनामाइड्स। जो हमारा सल्फामिथॉक्साजोल होता है, इट आल्सो एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड मैकेनिज्म। ये हमारे पास फॉलिक एसिड जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड मैकेनिज्म उसमें आपके पास उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्शन है, ये हमारे पास फॉलिक एसिड जो मैकेनिज्म होता है इन बैक्टीरिया, उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो सल्फामिथॉक्साजोल जो होता है हमारा, ये जो हमारा ड्रग है, ठीक है, सल्फामिथॉक्साजोल, दिस इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है जिसका मोड ऑफ एक्शन होगा, दैट इज़ अवर डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन, ठीक है, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। हमारे पास डेरिवेटिव है पैरामीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का, जिसको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम दी पैरामीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, विच इन टर्न इज ड्राइव फ्रॉम दी, इसको हम ड्राइव करते हैं कहाँ से, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको हम PABA भी लिखते हैं, पैरामीनो बेंजोइक एसिड। तो पैरामीनो बेंजोइक एसिड जो होता है हमारा, ठीक है, ये जो हमारी चीज़ है, दिस इज़ रिक्वायर्ड
ठीक है, दिस इज़ रिक्वायर्ड हमारे पास फॉर दी फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया हमारे पास फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड जब बनेगा वहाँ पे आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास पैरामिनो बेंजोइक एसिड की। लेकिन जो हमारा सल्फा मिथॉक्साजोल है, ये जो ड्रग है स्ट्रक्चरली हमारे पास सिमिलर है दिस पैरामिनो बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास एक किस्म का ये आपका प्रतिद्वंदी होता है फॉर दी पैरामिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं ये दोनों आपस में, तो इसकी वजह से हमारे पास दिस ड्रग जो है दिस इज एंटागोनिस्ट फॉर दी पैरामिनो बेंजोइक एसिड। और इसी वजह से आपके पास जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है वहाँ पर ये इंटरफेयर कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सिंथेसिस की ओर कि किस तरह से हम इस ड्रग को बनाएंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ड्रग है दिस ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड, इसको हम सिंथेसाइज करेंगे बाय यूजिंग पैरा एसिटाइल एमिनो। इस ड्रग को हम सिंथेसाइज करेंगे बाय यूजिंग पैरा एसिटाइल एमिनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज़ अवर। ठीक है, हमारे पास SO2Cl पैरा मतलब 1-4 पोजीशंस के ऊपर होंगे हमारे पास। वी हैव NHCO CH3। ठीक है, सो दिस इज़ अवर पैरा। ठीक है, पैरा एसिटाइल। ठीक है, आपका एसिटाइल ग्रुप है, एमिनो, ठीक है, बेंजीन और आपका सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, दिस इज़ पैरा दिस इज़ दिस इज़ अवर पैरा एसिटाइल एमिनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, या इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं आपका, दिस इज़ 4th पोजीशन। ठीक है, ये 4th कार्बन हमारा, तो दिस इज़ 4, दिस इज़ योर एसिटमाइड। ठीक है, दिस इज़ एसिटोमिडो, दिस इज़ अवर एसिड एमिडो बेंजीन 1 पे होगा हमारा, ये हमारा आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वी विल रिएक्ट दिस पैरा एसिटाइल एमिनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद अवर मिथॉक्साजोल। हमारे पास एक डेरिवेटिव होगा है ऑक्साजोल का, तो हम ऑक्साजोल लेंगे यहाँ पे। तो ऑक्साजोल जो है हमारा दिस इज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इन अवर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जब हमने स्टडी किए थे। तो दिस इज़ योर ऑक्साजोल टाइप डेरिवेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, वी विल टेक दिस कंपाउंड, सो दिस इज़ अवर नंबरिंग हीटिरो एटम से स्टार्ट होती है, तो ऑक्सीजन पहली प्रेफरेंस होगी 2 3 4 5। सो दिस इज़ अवर 5 मिथाइल। ठीक है, 5 मिथाइल, दिस इज़ अवर 5 मिथाइल, दिस इज़ 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल। ठीक है, 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल। ठीक है, एंड एट पोजीशन नंबर 3 आई थिंक आई हैव स्किप्ड दिस 3 अमीनो। ठीक है, दिस इज़ यहाँ पर मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 3 अमाइन। दिस इज़ 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल 3 अमाइन, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज़ 3 अमीनो। ठीक है, 3 अमीनो 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल। तो हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अवर पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस पे हमने रिएक्शन करनी है, तो जब हम पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे वी विल गेट अवर 3 अमीनो 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल, दैट इज़ हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन के आएगा। तो इंटरमीडिएट जो होगा हमारा दिस इज़ अवर SO2। ठीक है, दिस इज़ अवर बेंजीन रिंग, और बॉटम पे है हमारा NHCO CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन जो है HCl आपके पास निकलेगा यहाँ से, और हमारा NH। ठीक है, वी विल हैव SO2NH। ठीक है, जो मोइटी हमें चाहिए सल्फोनामाइड वाली। ठीक है, SO2NH, एंड ये जो हमारे पास अटैच है दिस इज़ अटैच्ड विद नाइट्रोजन हेयर एंड डबल बॉन्ड हेयर ऑक्सीजन हेयर। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पे अटैच आपकी। सो दिस इज़ अवर इंटरमीडिएट। नाउ ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन के आया है, ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन के आया अब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अवर अल्कली। ठीक है, दिस इज़ हाइड्रोलाइज्ड विद अल्कली। हम यहाँ पे आपका एक्वस जो है आपका एक्वस, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, वी विल ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड ड्रग। ठीक है, दैट इज़ अवर S डबल बॉन्ड O
दिस इज़ योर NH, ठीक है, एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर, दिस इज़ नाइट्रोजन, दिस इज़ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एट दिस पोजीशन वी हैव मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो एंड एट द बॉटम वी हैव दिस बेंजीन एंड अवर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस विल गिव यू NH2, ठीक है। तो दिस इज़ अवर सल्फा मिथॉक्साजोल ड्रग, ठीक है, दिस इज़ अवर सल्फा मिथॉक्साजोल ड्रग हमारा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर 1 2 3 4, सो दिस इज़ अवर 4 एमिनो, ठीक है, और 4 एमिनो नाइट्रोजन से हमारे पास यहाँ अटैचमेंट बॉन्डिंग, सो दिस इज़ अवर 4 एमिनो, ठीक है, N, एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन से ये ग्रुप आपका अटैच है सारा का सारा, तो यहाँ पे 5 पे है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज़ योर 5 मिथाइल, और दिस इज़ 1 2 3, ठीक है, 3 आइसो, ठीक है, दिस इज़ आइसोक्सा जुलाइल, ठीक है, दिस इज़ अवर बेंजीन, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग, और ये हमारा ग्रुप कौन सा है, दिस इज़ अवर सल्फोनामाइड, ठीक है, दिस इज़ अवर सल्फोनामाइड। सो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है। तो ये आपकी सिंथेसिस थी, बहुत इजी सिंथेसिस है। आपने क्या करना है, बस पैरा एसिटाइल अमीनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आपने रिएक्ट करवाना है विद दिस 5 मिथाइल आइसोऑक्साजोल 3 अमाइन के साथ pyridine की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा और इसको हमने हाइड्रोलाइज करना है एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड ड्रग, ठीक है। अब हम इसकी यूजेस जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मैंने आपके इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया था, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा ड्रग है दिस इज़ यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि सल्फोनामाइड्स हमारे एंटीबैक्टीरियल है एक्शंस में, ठीक है। तो जो इन्फेक्शंस होते हैं विच आर काउज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देन हमारे पास एस्चेरिकिया कोलाई, ठीक है, ये जो हमारे ई कोलाई होते हैं, ठीक है, ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच आर फाउंड इन एनवायरनमेंट, फूड एंड इंटेस्टाइन्स ऑफ पीपल्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो मोस्ट जो स्ट्रेन्स होती हैं हमारे पास एस्चेरिकिया कोलाई की वो हार्मलेस होती हैं, लेकिन जो अदर्स होती हैं इनकी दे कैन मेक यू सिक, ठीक है। सम काइंड्स जो हमारे पास ई कोलाई के होते हैं दे कैन काउज डायरिया, अदर्स जो होते हैं दे मे काउज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है या फिर कोई और इलनेस इनके थ्रू जो है आपके पास हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो अदर यूज़ है हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मलेरिया, क्रॉन्स डिजीज़, न्यूमोनिया, ठीक है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है सल्फामिथॉक्साजोल का, दिस ड्रग इज़ यूज्ड एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को आपके पास रोक के रखेगा ये, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक आपके पास ये ड्रग्स हैं, ठीक है। तो जो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो आपके बैक्टीरिया होते हैं दैट इज़ द इन्फेक्शंस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ग्राम जो हमारे पॉजिटिव और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शंस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रग दैट इज़ अवर सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे आपके सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ा था कि आपके सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं और आपका ये ड्रग हमारे पास सल्फामिथॉक्साजोल क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी, आपके पास कोई भी ड्रग जो है आपका डायरेक्ट जो है आपके पास एग्जाम से पूछा जा सकता है कि वट आर सल्फामिथॉक्साजोल एंड राइट डाउन इट्स सिंथेसिस एंड यूजेस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।